हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। इस टॉपिक में आज हम लोग फेजर डायग्राम के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जनरली जिन बच्चों को मैथ से डर लगता है, जिन्हें साइनसॉइडल इक्वेशन देख के थोड़ा सा डर लगता है, उनके लिए काफी हेल्पफुल होता है। ये कहाँ कहाँ यूज आ सकता है? ये एसएचएम में यूज आ सकता है, ये अल्टरनेटिंग करंट में यूज आ सकता है, और भी जहां भी फेज डिफरेंस वगैरह पूछा। जैसे मान लो कोई इक्वेशन दे दिया y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, एक दे दिया माइनस ए कॉस ओमेगा टी प्लस 60, बोला बताओ इनके बीच का फेज डिफरेंस क्या है। अब मैथ्स जनरली बच्चों को नीट में मैथ्स से वैसे ही डर लगता है। अब इतने बड़े बड़े मैथ्स का इक्वेशन देख के वो ऐसा ही लगता है कि तो मेरे से नहीं होगा। अगर हमें फेज डायग्राम के बारे में आइडिया हो तो हम लोग बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो इक्वेशन लिखने वाले क्वेश्चन है, जो टाइम निकालने वाला क्वेश्चन है, जो ग्राफ का कन्वर्जन का क्वेश्चन है, या जो फेज डिफरेंस वगैरह का क्वेश्चन है, या फेज डिफरेंस का क्या मतलब होता है। जैसे मैं बोलता हूँ कि ठीक है वेलोसिटी फेज में आगे होता है, एसएचएम में हम लोग पढ़ते हैं कि वेलोसिटी फेज में आगे है डिस्प्लेसमेंट से। अब इसका क्या मतलब है, फेज में आगे होना, फेज में पीछे होना, इन सब के बारे में बिल्कुल एक क्लियर कट पिक्चर तुम्हें फेजर डायग्राम से मिलता है। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि इसका क्या मतलब है। तो देखो, अगर हम लोग सबसे पहले अगर हम एसएचएम में देखें तो हमारे पास एसएचएम में पोजीशन का एक इक्वेशन होता है। जनरल इक्वेशन में लिख रहा हूं x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। हम लोग एसएचएम के इक्वेशन से स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद इसको जब एक बार हमें फेजर डायग्राम के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया पता चल जाएगा तो हम लोग इसको जनरलाइज करेंगे कि आगे हम करंट के लिए देख सकते हैं कि किसी का भी जो साइनोसॉइडल वेरिएशन है, जैसे हमने यहाँ पे फेजर डायग्राम में ये x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 लिखा। ये काफी फेमिलियर इक्वेशन होगा तुम्हारे लिए कि ये एसएचएम में पोजीशन का टाइम के साथ वेरिएशन है, जहाँ पे ए एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड मतलब हम लोग x का साइनोसॉइडल वेरिएशन देख रहे हैं, मतलब ये x का मैक्सिमम वैल्यू है, और ये उसका साइनोसॉइडल वेरिएशन मतलब या तो साइन का फंक्शन या कॉस का फंक्शन टाइम के साथ। साइन ओमेगा टी प्लस 5 ये एक जनरल इक्वेशन है पोजीशन का। हमें बोलो कि तुम यहाँ पे सबसे एक सिंपल केस हम लोग लेके चल रहे हैं। हम लोग मान रहे हैं कि फाई का वैल्यू 0, तो इसका जो सबसे सिंपल केस होगा वो क्या होगा? वो होगा कि x इक्वल टू, एक मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, इसका सबसे सिंपल केस हम लोग फाई का वैल्यू 0 लेके चल रहे हैं, तो इक्वेशन हमारा बना x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। एक इक्वेशन है x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मान लो एसएचएम, अगर पार्टिकल एसएचएम कर रहा होगा तो ये एक मीन पोजीशन होता है। इधर हमारा हो गया पॉजिटिव एक्सट्रीम, ये वाला साइड मान लो नेगेटिव एक्सट्रीम। अब पार्टिकल अगर इस पे एसएचएम कर रहा है तो हम लोग कहां से देखना स्टार्ट करते हैं, इस बात पर डिपेंड करता है कि फाई का वैल्यू क्या होगा, और उसके अकॉर्डिंग हमारा एक्स का इक्वेशन चेंज हो जाता है। हमने सबसे सिंपल केस लिया है, हमने माना है कि फाई इक्वल टू 0, तो हमारा इक्वेशन बना एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। यहां से दिख रहा होगा कि अगर तुमने टी का वैल्यू 0 पुट किया तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0। और अगर टी का वैल्यू 0 से बढ़ाएंगे तो हमारा ये वाला वैल्यू बढ़ रहा है और पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है। इसका मतलब जब ये इक्वेशन है तो t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल मीन पोजीशन पे है और किधर की तरफ जा रहा होता है? पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा होता है। ये एसएचएम का सबसे सिंपल मतलब पोजीशन का सबसे सिंपल इक्वेशन है कि हमने ये माना t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल मीन पोजीशन पे है और किधर की तरफ जा रहा है? पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, तो उसका इक्वेशन होगा x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। पर अब हमें तो बात करना है फेजर डायग्राम का। फेजर डायग्राम क्या बोलता है कि मान लो हम लोग ये इक्वेशन लेके चल रहे हैं x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, तो तुम्हें मानना है एक इमेजिनरी सर्कल। सपोज करो कि हमने एक सर्कल ऐसा माना, इमेजिनरी सर्कल है, सर्कल पे कुछ चल नहीं रहा है, चल पार्टिकल इस लाइन पे रहा है। ये हमारा मीन पोजीशन है, ये हमारा पॉजिटिव एक्सट्रीम है, और ये हमारा नेगेटिव एक्सट्रीम है। हमने क्या किया है? हमने एक इमेजिनरी सर्कल माना है, उसका रेडियस हम लोग एम्पलीट्यूड के इक्वल ले रहे हैं। मतलब हमने इसका जो रेडियस लिया वो एम्पलीट्यूड के इक्वल लिया।
देखना फिर से, ये हमने एक इमेजिनरी सर्कल माना और उस सर्कल का रेडियस हमने एम्पलीट्यूड के इक्वल लिया और इसका जो ओमेगा है उतने ही ओमेगा से हम लोग इसको रोटेट करवा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब तुम बोलोगे कि सर इसको एंटी क्लॉकवाइज में क्यों रोटेट करवा रहे हो, क्लॉकवाइज में भी कर सकते थे। देखो, हमें एक फिक्स कर लेना है। फेजर मतलब हम एक इमेजिनरी सर्कल ले रहे हैं, तो तुम अपने लिए फिक्स कर लो कि अगर तुम एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट करवा रहे हो और उसी का प्रोजेक्शन मान रहे हो तो तुम्हें उसी को स्टिक करना है। हम लोग अभी वर्टिकल प्रोजेक्शन लेके चल रहे हैं। बहुत सारे बुक में तुम्हें हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन दिखेगा, तो वो उनका फिक्स है कि उन्होंने हॉरिजॉन्टल पे माना है और उसके अकॉर्डिंग वो किसी भी क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। तो अभी मान लो कि हम लोग इस वर्टिकल पे प्रोजेक्शन देख रहे हैं, तो अब देखो इसका जो रेडियस है, मतलब हमने क्या किया, हमने एक इमेजिनरी सर्कल लिया, उस सर्कल का रेडियस हम लोग एम्पलीट्यूड के इक्वल लिखे और उस रेडियस वेक्टर को हम लोग ओमेगा से, ये जो हमारा ओमेगा है, इस ओमेगा से हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवा रहे हैं। अब ध्यान से देख रहा, किसी समय में ये जो रेडियस वेक्टर है वो यहाँ पे आया होगा, ये जो हमारा थीटा आया होगा, अगर ये ओमेगा से चल रहा है तो थीटा का वैल्यू कितना आया होगा, थीटा का वैल्यू आया होगा ओमेगा टी। अब अगर थीटा का वैल्यू ओमेगा टी आया होगा तो तुम ध्यान से देखो, इसका अगर हम वर्टिकल पे प्रोजेक्शन देखें, देखो इसका जो ये जो टिप है रेडियस वेक्टर का, इसका अगर हम वर्टिकल पे ये वाला प्रोजेक्शन देखें तो ध्यान से देखना, ये वाला जो रेडियस है ये ए के इक्वल है, ये वाला एंगल थीटा है, तो हॉरिजॉन्टल पे प्रोजेक्शन हो जाएगा ए कॉस थीटा और वर्टिकल पे ये वाला जो प्रोजेक्शन आएगा ये आएगा ए साइन थीटा। ए साइन थीटा का मतलब ए साइन ओमेगा टी। ध्यान से देखना, ये तो एसएसएम का इक्वेशन आ गया है साइन ओमेगा टी। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जब ये हमारा जो रेडियस वेक्टर है, जब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस सर्कल पे रोटेट कर रहा है, तो इसके टिप का जो वर्टिकल प्रोजेक्शन है, वर्टिकल प्रोजेक्शन का मतलब तुम ऐसा मान सकते हो उसका जो शैडो, मतलब देखो ये वाला यहाँ पे है, इस टिप का शैडो यहाँ पे होगा, फिर ये यहाँ पे गया तो इसका शैडो यहाँ पे आया, फिर ये लाइन यहाँ पे गया तो शैडो यहाँ पे आया। तो ये जो शैडो है, ये जो वर्टिकल प्रोजेक्शन है, वो एसएचएम को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि मैथमेटिकली उसका इक्वेशन हमें ए साइन ओमेगा टी दिख रहा है जो एसएचएम का इक्वेशन होता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं, हम ऐसा मान सकते हैं कि अगर कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो हम लोग एक इमेजिनरी सर्कल, मतलब हम एक सर्कल इमेजिन कर सकते हैं जिसका रेडियस एम्पलीट्यूड के इक्वल है, उस रेडियस का जो वर्टिकल, और उसे हमें किस सेंस में रोटेट करवाना है, एंटी क्लॉकवाइज में, उसका जो वर्टिकल प्रोजेक्शन होगा वो एसएचएम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। थोड़ा सा इसको मैं फिर से बता रहा हूं और एकदम बिल्कुल ही दिमाग में बिठा लेना है। मतलब जैसे हमारे पास अब इक्वेशन आया x इक्वल टू, सपोज करो a साइन ओमेगा टी। ये थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन एक बार जब ये दिमाग में बैठ जाए, अगर कोई भी चीज जो एसएचएम कर रहा है, मतलब हम लोग मान सकते हैं कि इमेजिनरी सर्कल है, जो सर्कल एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज में, और उसका जो वर्टिकल प्रोजेक्शन है, मतलब जो शैडो है, वो एसएचएम को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब एसएचएम, जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है वो सर्कल पे नहीं चल रहा है, सर्कल पे एक इमेजिनरी उसका फेजर है जिसको हम लोग रोटेट करवा रहे हैं, मतलब उसी को हम लोग फेजर बोलते हैं। मतलब अगर हमें दिखा कि ठीक है x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, तो हम लोग बोलेंगे ये हमारा इमेजिनरी सर्कल है, ये जो रेडियस वेक्टर है इसी को फेजर बोला गया। अभी हमारा फेजर यहाँ पे है, देखो अभी फेजर यहाँ पे है तो इसका वर्टिकल प्रोजेक्शन यहाँ पे है। मान लो कि हमारा जो फेजर है वो यहाँ पे है, हम लोग फेजर को हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करवा रहे हैं, इसका वर्टिकल प्रोजेक्शन अभी यहाँ पे होगा। मतलब एसएचएम तो ये है ना, ये वाला लाइन एसएचएम साइनसोइडल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब पार्टिकल, अब ये एसएचएम वाला लाइन तो ये वर्टिकल लाइन हो गया, मतलब ये वर्टिकल का ये हमारा हो गया मीन पोजीशन, ये वाला जो पॉइंट हो गया ये हो गया पॉजिटिव एक्सट्रीम और ये वाला पॉइंट हो गया निगेटिव एक्सट्रीम। मतलब हमारा फेजर यहाँ पे था। फेजर मतलब ये जो इमेजिनरी सर्कल का जो रेडियस वेक्टर है उसको हम लोग फेजर बोल रहे हैं। उस फेजर को एंटी क्लॉकवाइज में जब हम ओमेगा से रोटेट करवा रहे हैं तो उसका जो वर्टिकल प्रोजेक्शन है वो एसएचएम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब जब हमारा फेजर यहाँ पे है
तो पार्टिकल अभी मीन पोजीशन पे है। फेजर ऐसे रोटेट किया, देखो फेजर यहाँ पे पहुंचा, उसका वर्टिकल प्रोजेक्शन यहाँ पे पहुंचा, मतलब पार्टिकल मीन पोजीशन और पॉजिटिव एक्सट्रीम के कहीं बीच में है और किधर की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ, क्योंकि फेजर जब यहाँ पे पहुंचा तो पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा। फिर उसके बाद क्या होगा, फेजर यहाँ पे पहुंचा होगा, इसका मतलब जब फेजर यहाँ पे है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो पार्टिकल है वो यहाँ पे है और किधर जा रहा है, पॉजिटिव एक्सट्रीम में जा रहा है। फिर ध्यान से देखना, जब हमारा फेजर सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंचा, मतलब फेजर जब यहाँ पे मान लो यहाँ पे पहुंचा, तो अभी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो पार्टिकल होगा, जो एसएचएम कर रहा है, एसएचएम किस पे कर रहा है, इस वर्टिकल वाले लाइन पे, और उसके साथ साथ एक इमेजिनरी सर्कल में एक फेजर रोटेट हो रहा है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो पार्टिकल है वो अभी यहाँ पे है। फिर देखो, जब फेजर यहाँ पे आया होगा तो पार्टिकल यहाँ पे आया होगा, जब फेजर यहाँ पे आया होगा तो पार्टिकल यहाँ पे आया होगा। इसका मतलब कि अभी इसके कोरेस्पॉन्डिंग पार्टिकल हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव एक्सट्रीम और मीन के बीच में है, और किधर की तरफ आ रहा है, तो मीन की तरफ आ रहा है। जब हमारा फेजर यहाँ पे पहुंचा, ये हमारा फेजर है, तो इसके कोरेस्पॉन्डिंग पार्टिकल कहाँ पे है, मीन पे है। इसके कोरेस्पॉन्डिंग भी पार्टिकल मीन पे था, पर अभी किधर जा रहा था, पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ। इसके कोरेस्पॉन्डिंग भी पार्टिकल मीन पे है, पर किधर जा रहा है, नेगेटिव एक्सट्रीम में जा रहा है। अगर हमारा फेजर थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पे पहुंचा, तो इसके कोरेस्पॉन्डिंग पार्टिकल अभी यहाँ पे होगा और किधर जा रहा होगा, नेगेटिव एक्सट्रीम में। मतलब हम लोग बोलेंगे कि अभी हमारा पार्टिकल मीन और नेगेटिव एक्सट्रीम के बीच में है, और कहीं बीच में, एग्जैक्टली मिडल में नहीं, कहीं पे है, और किधर की तरफ जा रहा है, नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है। और एक और केस हम लोग लेते हैं, जब हमारा फेजर फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो ध्यान से देखना, इसके कोरेस्पॉन्डिंग पार्टिकल कहाँ पे होगा, तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ किए, वर्टिकल पे प्रोजेक्शन यहाँ पे आया, फिर जब फेजर यहाँ पहुंचेगा तो पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा। इसका मतलब अभी पार्टिकल मीन की तरफ जा रहा है और मीन और नेगेटिव एक्सट्रीम के बीच में। मतलब एक फेजर है, तुम ऐसा मान सकते हो कि जब पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, तो ये मीन पोजीशन, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम, ये नेगेटिव एक्सट्रीम। पार्टिकल जिस लाइन पे एसएचएम कर रहा है वो लाइन यहाँ पे ये वर्टिकल लाइन है, और उसके साथ साथ हम लोग मान सकते हैं कि एक हमारा इमेजिनरी सर्कल है, मतलब एक चीज है जो सर्कल पे रोटेट कर रहा है, ये इमेजिनरी है, और उसका जो वर्टिकल प्रोजेक्शन है वो उस वेरिएशन का लाइन बता रहा है। जैसे ये पार्टिकल, जैसे हमने लिखा x